अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। दुआ है आप सबकी। ट्रेनिंग वगैरह कैसी जा रही थी आप सबकी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह। परफेक्ट। आप में से कौन कौन बिगिनर है जो ट्रेनिंग ले रहा है? एएस के अलावा जो ट्रेनिंग वगैरह ले रहा हो। ओके। ओवरऑल ज्यादातर लोग बिगिनर्स हैं। सो आप लोग बताओगे कितना कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को? कितने कितने डेज हो गए हैं आपको ट्रेनिंग लेते हुए? सेकंड डे, थर्ड, टू, थ्री, फोर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। ओके, बहुत कुछ सीखा है। तो कैसा लगा आप लोगों को पाकिस्तान और तो अपने कम्युनिटी का सिस्टम कैसा लगा? ट्रेनिंग सिस्टम आपने देखा होगा हमारा। और ट्रेनिंग आपको मिली है, आपके अप्लायंस कैसे हैं? ट्रेनिंग वगैरह आपको कैसे दे रहे हैं हमारी तरफ से? आप लोगों को जो सिस्टम दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग सिस्टम की आपको समझ भी आ रहा है या नहीं? और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों से आप लोग सीख रहे हो, जो कि आपके अपलाइन है, वो लोग आप लोगों को गाइड वगैरह कैसा कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारी कम्युनिटी के बारे में हमें बताएं। ग्रेट, बहुत अच्छे, वेरी कोऑपरेटिव। ओके ओके ओके, गुड गुड। बहुत अच्छे, चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जितने भी आप लोग ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो, जो अपलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहा है, जो भी पर्सन, उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हम सभी यही चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हो। हम सब यही चाहते हैं कि आप लोगों जो अपना ड्रीम लेके आ रहे हो पाकिस्तान में, तो अपने कम्युनिटी के साथ हम उस ड्रीम को कामयाब करें। हम आपको वो उस ड्रीम तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह हम लोग अपना पूरी कोशिश के साथ आप लोगों को ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा देंगे इंशाल्लाह कि गाइडेंस आगे आगे जाके आप हमारे ग्रुप में आओगे। पर्सनल मेंटोरशिप के नाम से आपको गाइडेंस मिलती है। उसके वाले आप लोग अपने अप्लाइंस से जरूर पूछिएगा ये चीज़। ठीक है जी, कि व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है जी, पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में आपने लाजमी अपने अपलाइन से पूछना है। एंड पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो लाजमी आपने अपनी बुक करवानी है, जिन लोगों की 4 डेज ट्रेनिंग प्लस हो गई हो। ठीक है, जिसकी 4 डेज प्लस है वो पर्सनल मेंटोरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अपने अपलाइन से लाजमी पूछना है कि पर्सनल मेंटोरशिप क्या है और मुझे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक है, एंड उनकी आपने एक रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वही है जिन लोगों ने आप लोगों को आगे लेके जाना है। ठीक है, एंड हमारा जो ग्रुप है जिसमें आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में अगर आप लोग अपनी डेडिकेशन के साथ चलोगे ना, जैसे कि आप लोगों को बताया गया हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आप लोगों को अपनी डेडिकेशन के साथ ना हर चीज करनी है। ठीक है, ना तो आप लोगों को जाके बाहर घूमना फिरना है कि जलील होना है, सुबह शाम निकलना है। ठीक है, कि यार मुझे कुछ अचीव करना है, दिन रात मेहनत करनी है, जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे बैठ के करना है। ठीक है, जो भी करना है आपने अपने घर पे बैठ के करना है, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। बट क्या चीज़ है कि अगर आप लोग ये चीज़ करते हो कि आप परेशान हो जाओ उस चीज़ में, या जो नेगेटिविटी में आओ, या उस चीज़ को प्रॉपर वे से ना करो। ठीक है, प्रॉपर वे से आपको एक चीज़ सिखाई गई है, ठीक है, तो आप लोग उसको प्रॉपर वे से ना करो, तो फिर वो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, आप अपना नुकसान करोगे। आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग पे चलना है। ट्रेनिंग के बाद अपनी जब ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग करने से पहले ही जैसे 4 डेज कंप्लीट हो,
अपने अपलाइन को ये चीज बोलें कि भाई साहब मेरी पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो मुझे बताओ व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप, और मैं पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये अपनी लाजमी करनी, क्योंकि इसी की बदौलत आपने आगे चलना है। अब ये पर्सनल मेंटोरशिप है क्या चीज, बेसिकली अब हम आपको ये बताएंगे और पर्सनल मेंटोरशिप की जो पावर है वो क्या है, जिसकी वजह से आज ये सेशन लगाया गया। आपका सेशन का आप सभी ने टॉपिक देखा होगा, क्या टॉपिक है भाई सेशन के, जितने लोग बैठे हो पता तो चले कौन कौन एक्टिव है, जो अपना प्रॉपर माइंडसेट से है कि मैंने आज ये सीखना है या ये जानना है। टॉपिक बताओ भी क्या क्या है। चैट बॉक्स में एक्टिव रहो ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को समझ भी आ रही है। टॉपिक पर्सनल मेंटोरशिप, मैंने तो कहीं पे पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिखा, जस्ट जर्नी ऑफ लीडर्स लिखा था। ठीक है जी। अभी ठीक है, कुछ लोगों को जर्नी ऑफ लीडर्स बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं है। बट जो हमारा टॉपिक है आज वो है जर्नी ऑफ लीडर्स। ठीक है। अब उसकी समझ हमें तब आएगी कि बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुई। ठीक है, मेरे बारे में कौन कौन जानता है, आप जितने भी ट्रेनिंग ले रहे हो मेरे बारे में कौन कौन जानता है। आपने मेरा डे 1 डे 2 देखा होगा, राइट, ओवरऑल सभी जानते हो मेरे बारे में, आपके अपलाइन ने भी आप लोगों को काफी चीजें बताई होंगी, तो मेरा इंट्रो आपको इनफ है। तो मैं आज उन लोगों को इंट्रो कराऊंगा जो इस कम्युनिटी के साथ मिलके जीरो से स्टार्टअप हमारे साथ लिया था। जैसा कि मैं अगर अब अपनी बात करूं तो मैंने भी एक स्टार्टअप लिया था जीरो से, राइट। तो मेरे साथ जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया एक बंदा मैं ही था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी मेहनत करता गया। ठीक है जी, दिन रात मेहनत करते गए, हर चीज को देखते गए। ठीक है, जो चीज मेरे अपलाइन मुझे सिखाते थे या मेरे सीनियर्स मुझे सिखाते थे मैं उन पे इम्प्लीमेंट करता गया। एंड अपनी मेहनत डे बाय डे अपनी बढ़ाता गया, राइट। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेवल अचीव करके बैठा हूँ, अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ एंड काफी अपने ड्रीम्स कंप्लीट करके बैठा हूँ। एंड अपने साथ साथ सिर्फ अपने नहीं किए, हमारा जो मेन मिशन है पाकिस्तान और अपने कम्युनिटी का, बेसिक हमारा जो मिशन है वो है ये कि हमने दूसरों को कामयाब करना है, राइट। अकेले कामयाब नहीं होना, हमने दूसरों को कामयाब करना है जो लोग कुछ बनना चाहते हैं। ठीक है, देखो जी रास्ते, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना इसमें मुश्किलात तो आपको बहुत आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सब कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है जी। घर पे बैठे कामयाबी लेना को मुश्किल नहीं है, बट घर पे बैठ के भी आपको इसके साथ भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपके एक बड़ा जिगरा आपको चाहिए, हौसला चाहिए। ठीक है, वही बंदा कर सकता है जिसका एक ड्रीम होगा, राइट। अब जब आप लोग हमारी रिक्वायरमेंट्स पे चलोगे, राइट, आप लोगों को बताया हमने कि डेडिकेशन हमें चाहिए, दिन रात मेहनत करने वाला बंदा चाहिए। हमें वो बंदा चाहिए जिसके ड्रीम्स हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, राइट। हमें वो बंदा चाहिए जो बंदा सीरियस है अपनी लाइफ के अंदर, ये नहीं कि जी मैंने आज मेरा ड्रीम बना कि मैंने जनाब 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना है, उसमें से मैंने ये गाड़ी घर ये वो ये अपने शौक पूरे करने, ये वो जो भी मेरे प्लान्स हैं मैंने वो पूरे करने हैं। एंड कल मैं सुबह सो के उठाऊं, सुबह उठाऊं मेरा माइंड ही चेंज है, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं उस 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, राइट। और अगर मैं उस 1 करोड़ तक पहुंचना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे उस पे प्लान करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। देन मैं वो 2 करोड़ भी कमा सकता हूँ। और मैं कहता हूँ जो बंदा अपना ये सोच के उस चीज को फिर इग्नोर कर दे या अपना एक ड्रीम क्रिएट करके उसको छोड़ दे, पीछे हट जाए, डर जाए, या किसी की बातों में आ जाए, नेगेटिव हो जाए, कुछ भी ऐसा कर जाए ना, वो बंदा जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। जरूरी नहीं है कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आपके फॉर एवर में काम आएगी। ठीक है, ये हर काम आपसे यही चाहता है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो उसमें भी आपको इस चीज की नीड पड़ेगी, डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की, पावर की, पेशेंस की नीड पड़ेगी आपको। कि बेसिकली आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव चाहिए आपको, राइट। ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, जब आप ये सब कर लोगे देन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जिससे आप वो चीजें अचीव कर सकते हो जो आपने सोची हैं या जिसके लिए आप सीरियस होके इस प्लेटफॉर्म पे आए हो। ठीक है, एंड उसमें आपको बेसिकली हमें जो सपोर्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी पर्सनल मेंटोरशिप की। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप की सपोर्ट इस तरह से मिलेगी जैसा कि अभी मैं हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 3 साल होने वाले हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉरिंग मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ, राइट। एंड चेयरमैन बोनस अचीवर हूँ, 2023 का भी 2024 का भी, कार प्लान्स ऑल अचीवर हूँ। तो जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, तो जो बंदा आज एक स्टार्टअप ले रहा है उसके पास वो नॉलेज नहीं है, राइट। अगर आज आपका गाइस स्टार्टअप है, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, आपके पास वो नॉलेज है क्या जो नॉलेज आज मेरे पास है अबाउट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपके पास वो नहीं होगी। आपको वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप में जब मैं आया था, ऐसे ही जैसे आज आप मुझे देख के सीख रहे हो, मैं भी किसी को देख के सीख के आया हूँ यहाँ पे, अपने सीनियर्स को,
अब उसको क्या होता है, जब आप स्टार्ट वर्क कर लेते हो ना, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो वर्किंग स्टार्ट करवाने के बाद आपको साथ साथ सिखाते नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रैक पे लाके छोड़ दूंगा तो आप वहां पे आगे नहीं जा पाओगे। एंड डेफिनेटली आप तब जाके ये चीज बोलोगे कि यार हमें हमारे साथ स्कैम हुआ या हमारे साथ गलत हुआ। बट हमारे यहाँ पाकिस्तान और अपने कम्युनिटी में क्या है कि जब आप हर चीज के लिए प्रिपेयर होके एक बिजनेस करने के लिए रेडी हो, देन आपको हमारे साथ आगे जो हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे बैच सिस्टम आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। अब पर्सनल मेंटोरशिप बेसिकली ये चीज होगी कि उसके अंदर आपको हमारे जो लीडर्स हैं, लाइक अब मैं हूं तो मेरे साथ मेरे लीडर्स हैं, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर्स, जो लोग आप लोगों को पर्सनली गाइड करेंगे। ठीक है, उनका डेली बेसिस पे सेशन होगा। ठीक है, डेली उनका सेशन होगा जिसमें हम लोग आप लोगों को डेली कोई ना कोई लीडर अपनी अ, जो है ना वर्किंग वे ऑफ बता रहा होगा, या जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी वो चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, यानी कि साथ साथ आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसको कहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप। गाइस समझ आई आपको पर्सनल मेंटोरशिप की? सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप? कि साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेगी जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे, हर चीज आपको साथ साथ सिखाई जाएगी, यानी कि आपको एक ट्रैक पे लाके वहां पे साथ साथ सिखाएंगे। हमारे जितने भी लीडर्स होंगे, मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर्स, उनके डेली बेस पे सेशंस होते हैं पर्सनल मेंटोरशिप के, जिसमें वो लोग आपको सिखाएंगे कैसे आप कामयाब हो सकते हो। आपको 4 मंथ्स प्लानिंग्स दी जाएंगी। ठीक है, पर्सनली मेरे सेशंस भी होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा साथ साथ कि आपको आगे अपने लेवल्स कैसे अचीव करने हैं, आपको इनकम कैसे अपनी अचीव करनी है। राइट, हर चीज आपको साथ साथ सिखाई जाएगी, आपको एकदम छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप किया तो मेरे साथ ना कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। उनमें से कुछ लोग हैं जिनसे आज मैं आपको मिलवाऊंगा। तो जब उन्होंने स्टार्टअप किया ना अपना, तो उनको स्टार्टअप में क्या चीजें फेस करनी पड़ी, या उनकी जर्नी क्या थी, या वो क्या चीजें ऐसी थी जिनसे वो आज कामयाब होकर बैठे हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ जी अनम्यूट। महविश मैम को, महविश मैम आपको ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अनम्यूट हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस हमारे साथ है महविश सतार, को फाउंडर और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, एंड ये सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रही हैं। तो स्टार्टअप इनका भी कुछ ऐसे ही हुआ था जैसे आज मैं आपके सामने आके आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरा डे वन चल रहा था। तो इन्होंने एक स्टार्टअप लिया, आके देखी, ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने कुछ डिसीजन लिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उन डिसीजन से आज वो कहाँ पे हैं, और पहले क्या थी, और क्या उनमें चेंजिंग आई, या पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ आज वो क्या बन चुकी हैं। तो मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है, क्लियर है मेरी आवाज़? ओके ओके जी, आपकी भी क्लियर है। ओके जी, स्टार्ट कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कितने सब खैरियत से होंगे। सो दिस साइड महवी सतार, वर्किंग एज सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। जिस तरह से अब्दुल्ला ने मेरा आपको आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दिया होगा कि देखिए, हर इंसान जो होता है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं जाता है, अपना प्लेटफॉर्म कोई ना कोई ऐसा ज्वाइन करता है जहाँ पे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ठीक है, एज एज अ जॉब वो कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना एडजस्ट करता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे काम करने के लिए, एज अ जॉब के लिए या एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए, या एज वो कहीं बिजनेस जाके ज्वाइन करता है, किसी ना किसी के बिजनेस को ज्वाइन करता है ताकि वो अपना फ्यूचर ग्रो कर सके, अपना लेवल इंक्रीज कर सके, या अपना फ्यूचर बना के अपने आप को, अपना जो फ्यूचर उसका है ना, जो फैमिली का फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके। तो हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में काम करने की जरूरत पड़ती है, हमें भी पड़ती है, आपको भी पड़ती है, और हर इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है ऐसा जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो देखें, इसी तरह मैं भी एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने वाली लड़की थी जिसने अपना एक काम स्टार्टअप किया। ठीक है, अपनी जर्नी स्टार्ट की पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के थ्रू। जब हमारा स्टार्टअप हुआ था, वी वर, जिस तरह आप लोग हैं वैसे ही हम लोग थे। हम कोई ऐसे जाने माने लोग नहीं थे, या लोग हमें जानते नहीं थे कि ये लोग जो है स्पेशल कोई ऐसे पर्सन जिनके पास ना बहुत ज्यादा स्किल्स हैं।
हम भी नॉर्मल पर्सन थे, सिर्फ ये था कि सीखने की एक डेडिकेशन थी, पैशन था हमारे अंदर सीखने का, कि हम सीखेंगे, काम करेंगे और अपना फ्यूचर ग्रो करेंगे, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में ताकि हमारी भी एक पहचान बने। ठीक है। अब देखिए इंसान के पास इतने मौके आते हैं, लेकिन इंसान जो है ना, उसको कहते हैं ना, ग्रैब करना इंसान के हाथ में होता है, कि एक मौका उसके हाथ में आ रहा है, वो उसको ग्रैब करता है या नहीं करता। अपने हाथ से आया हो तो वो जाने देगा उस मौके को, या तो उस मौके को पकड़ के उसके ऊपर काम करेगा और अपने आप को इतना ग्रो करवाएगा कि अपना नाम, अपनी पहचान बना देगा। ठीक है। तो अब ये हम पे डिपेंड करता था कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं करी, हम कहीं भी चले जाए लाइफ में काम करने के लिए, हमें कहीं ना कहीं काम करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, वहां पे अपने आप को मनवाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए वहां पे हमें पूरी डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीजों को। पहली चीज ये होती है कि हम जितना एक प्लेटफॉर्म के बारे में लर्न करते हैं, उतना हम वहां पे अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, वो हमें क्यों पढ़ाता है? ताकि हम अच्छी जॉब कर सकें, और हमेशा हमारा माइंड बनाता है जॉब के ऊपर, जॉब के ऊपर। आपने जॉब करनी है, आप अच्छा पढ़ेंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छा पढ़ेंगे, आपको अच्छा आपका करियर बन जाएगा। वो कभी भी हमारा माइंडसेट नहीं बनाता कि हम लोग जो है ना वर्किंग करें किसके ऊपर। एक मिनट रुकिएगा। कि हम लोग वर्किंग करें किस चीज के ऊपर? हम लोग वर्किंग करें बिजनेस के ऊपर। वो कभी भी हमारा माइंडसेट ये नहीं बनाएगा कि हम वर्किंग करें बिजनेस के ऊपर। लेकिन हमें क्या होता है, हमने करना होता है अपना माइंडसेट खुद डेवलप करना होता है, कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये उन लोगों पे डिपेंड नहीं करता जो हमें सिखा रहे होते हैं, बट लेकिन हमेशा माइंडसेट हमारा बनाया था कि आप लोगों ने जॉब करनी है, जॉब करनी है, अच्छा पढ़ लें, जॉब कर लेंगे। अब उसके अंदर भी हमें लर्निंग दे रहे होते हैं। ठीक है। जितनी हम लर्निंग करते हैं, जितना हम चीजों को सीखते हैं, उतना हमें जो है ना अच्छे एग्जाम्स में हम लोग अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। उधर भी हमें लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह हम किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये खुद डिसाइड करना है हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे हाथ में, किसी के हाथ में हमारा फ्यूचर नहीं होता। बेशक अब देखिए, स्टडी हमें जो ना शऊर देती है। मैं स्टडी से कभी किसी को मना नहीं करूंगी कि आप लोग स्टडी ना करें, स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं। वो आपका राइट है। ठीक है। आपको उससे शऊर मिल रहा है, आपकी एक पहचान बन रही है, आपकी आइडेंटिटी बन रही है, आपको आपको पढ़ना लिखना आ रहा है, आपको सोसाइटी में बैठना आ रहा है। तो आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उस पढ़ाई के बिहाफ पे आप ये मत डिसाइड करें मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैंने फ्यूचर में करना क्या है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ तो मैंने इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आप अपने ऊपर लिखवा के नहीं आए कि मैंने इंजीनियर ही बनना है। आप एमबीबीएस करें, जरूरी नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है। आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक नॉलेज आ रही है, बट करें वो जो आपको चीज पसंद है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। तो देखो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आपने जॉब ही करनी है कहीं जाके, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। जिस तरह हम लोग घर बैठे हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वी आर बिजनेस वुमेन्स। तो हम अपना घर बैठे हुए बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में था। अगर हम भी इसी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, सीख के लर्निंग करके छोड़ के बैठ जाते हैं, बस ठीक है सीख लिया एक चीज को, जिस तरह पढ़ाई करके बस घर में बैठ जाए, कहीं कहीं जाए, काम करें ना करें, हमारे हाथ में होता है। बट पहले अपने आपको माइंड सेट क्लियर करना था कि हम कितने पैशनेट है काम करने के लिए, हमने करना क्या है फ्यूचर के अंदर, अपना माइंड सिक्योर, अपना माइंड की जो कहते हैं ना, माइंड की सारी गेम आपके पास होती है। अपने माइंड को जिस तरह लेके चलोगे, उस तरह आपका माइंड जो है ना वो चलता जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि हमने अपने फ्यूचर में करना क्या है, हमने अपना फ्यूचर में काम करना है या नहीं करना, हम कितने पैशनेट है काम करने के लिए। फिर उसके बाद देखें, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वही हमारा फ्यूचर करियर बनेगा। अगर उसमें करियर है, वेल एंड गुड। अगर करियर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जो पढ़ाई कर ली उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही जॉब मिले। आप अपने आप को कहीं भी सेटल कर सकते हैं। हमने खुद देखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो एमफिल स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, उससे आगे भी पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल उनको कहीं ना कहीं ना जॉब मिलती है, ना वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ना कहीं हाथ पांव मारे होते हैं, घर में बैठे होते हैं। कोई आपने खुद देखा होगा, कोई चाय का ठेला लगा के बैठा होता है, कोई बिरयानी बेच रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई ड्राइवर बना होता है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो उसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना करियर बनाओ। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी ऑप्शन मिल रही है, उसकी तरफ जरूर मूव ऑन करो। मैं खुद बिजनेस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने खुद एम कॉम किया हुआ है 2 साल पहले। मैंने खुद अच्छी जॉब भी की थी, लेकिन जॉब मेरी मेरी जो अच्छी जॉब थी ना, जो जाहिर सी आपको पता है हर मिडिल क्लास फैमिली का एक होता है कि लड़की ने बाहर जाके जॉब नहीं करनी है, अगर करनी है तो मैक्सिमम मैक्सिमम टीचिंग की जॉब। मैक्सिमम टीचिंग की जॉब, ना किसी कंपनी में जॉब करना अलाउ होता है, ना किसी बैंक में, ना किसी कंपनी में। अक्सर फैमिलीज के ये इश्यूज होते हैं, मेरे साथ भी था। मेरे फादर ने मुझे नहीं अलाउ किया कि आप कहीं जाएं और जाके जॉब करें। उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई थी, जॉब करनी सिर्फ टीचिंग की जॉब कर लो, और वो भी स्कूल में, ना किसी अकेडमी, ना किसी कॉलेज में नहीं। तो स्कूल के आपको पता है, जब कोविड आया तो स्कूल के हालात क्या थे, लोगों ने खुद, आपको पता है हर चीज, जितने भी स्कूल सिस्टम थे सबने अपनी फीस पूरी पूरी ली, लेकिन टीचर्स को फायर करते गए। अपना बिजनेस वो पूरा पूरा रन कर रहे थे। आपको पता है ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिजनेस है।
वो एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए जरूर होता है, लेकिन उनके लिए वो बिजनेस होता है। वो अपना बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, बट उस टाइम पे उन लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि जिनको वो अपने स्कूल से निकाल रहे हैं, या जो अपने घर को चला रहे हैं उस स्कूल के थ्रू, या जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू, उनका उन्होंने ख्याल नहीं किया। उन्होंने अपना बिजनेस रन किया, पैसे कमाए और अपना घर चला के बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों का ख्याल नहीं करते। तो जब जॉब के अंदर आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं होती ना, तो ऐसी पढ़ाई को क्या फायदा? मैंने जो पढ़ लिया ठीक है, मुझे शऊर मिल गया, लेकिन उस पढ़ाई का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ना मुझे कोई जॉब मिली उसके अकॉर्डिंग, ना जितना मैंने पढ़ा। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। गोल्ड मेडल लेने का मतलब होता है कि आपको चलो अच्छा, एक आपका नाम बनना होता है, आपकी पहचान बनी थी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आपको अच्छा जो है ना जॉब मिल जाएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो गोल्ड मेडलिस्ट तो दूर की बात है, आपकी जो स्टडी में आपने जो कुछ पढ़ा होता है उसके बिहाफ पे भी आपको जॉब नहीं मिलती, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब मुझे ये प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला था, मैंने भी एक रैंडम फॉर्म फिल किया था। मेरे अपलाइन जो थे सर एहतशाम थे, लेकिन अब मेरे अपलाइन सर अब्दुल्ला हैं। तो जब मुझे भी इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला था, तब मैंने भी रैंडम फॉर्म फिल किया था। लेकिन रैंडम फॉर्म फिल करने के बाद ये था कि मैं काम करूंगी नहीं करूंगी मेरे पे डिपेंड करता था। मैंने भी सीखा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लूं, या मैं कहीं जाके जॉब करना स्टार्ट कर दूं। प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करती थी तो मुझे अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर नजर आ रहा था, ठीक है। सर मानिक जिनको मैं देख के आई थी, सर अब्दुल्ला को जिनको मैं देख के आई थी, सर पंकज जो हमारे सीनियर्स थे, सबको मैं देख के आई थी। हमारे जरूरी नहीं कि जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई वो सिर्फ पाकिस्तान हो, हमने डिफरेंट कंट्री से ट्रेनिंग ली जहां से हम ले सकते थे। तो हमें सबको देखा, उनका फ्यूचर देखा, अपना फ्यूचर देखा कि अगर इनका फ्यूचर ये है, जो हमारी एक लाइन बोली जाती है हमेशा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जो आपके अपलायन का प्रेजेंट है ना, वो आपका फ्यूचर हो सकता है। तो उस टाइम मैंने अपने माइंड में एक चीज डाली थी, या तो मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बना लूंगी, या तो मैं जॉब करके अपना जो है ना सिर्फ फ्यूचर क्या, सिर्फ अपना जो है ना डेली बेस पे जो मेरा खर्चा होता है वो मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या करूंगी। मेहनत हर काम में होती है, मेहनत मेरी जॉब में भी थी, मेरी मेहनत बिजनेस में भी होनी थी। अब ये मेरे पे डिपेंड करता था कि मैं कितनी पैशनेट हूँ काम कर लिए, ठीक है। अब देखो वाकई सर अब्दुल्ला ने भी एक बात की है कि जितना आप अपने आप को पैशनेट करते हैं, और जितना एक काम का कहते हैं ना, एक काम को करने का मजबूत इरादा बनाते हैं कि ये काम मैंने करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कर लेते हो। उसमें कोई ये चीज नहीं होती कि आप काम नहीं कर सकते, आप कर लेते हो वो काम। फिर इरादा करना मेरा ऊपर था, मैंने इस चीज का इरादा किया मैं बिजनेस करूंगी। इसके आगे ना कोई चीज है ना इसके पीछे कोई चीज है। अगर फॉरएवर मुझे उस टाइम ना मिलता, तो शायद मैं वैसी बैठी होती, ना मैं किसी लेवल पे होती, ना मैं कुछ अर्न कर रही होती हूँ, महीने की वही 20-30 हज़ार रुपये कमा रही होती है, इससे भी शायद ये भी ना होता मेरे पास। उस टाइम डिसीजन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई किया, मंथली अर्निंग मिलियंस में चली गई है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख क्रॉस कर चुकी हूँ मंथली। तो सिर्फ एक डिसीजन था मेरा कि काम करना है, और फिर काम करना है, ये नहीं करना कि बस ठीक है मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, मैंने काम करना है, मैं सुबह में काम करूँ शाम में काम करूँ बस बैठी रहूँ, ये चीज नहीं होती। जब काम करने का इरादा कर लो ना, फिर उस चीज को करना भी होता है, और काम में आपने आगे भी आना होता है। ये नहीं होता कि आपने एक चीज का डिसीजन ले लिया कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैं कल से काम करूंगा, वो कल नहीं आती कभी भी। अगर काम करना है वो अभी करना है, अभी से स्टार्टअप करना है। अगर कोई चीज सीख रहे हो, आपके अपलाइन आपको कोई चीज सिखा रहे हैं, तो वो अभी करनी है। आपके अपलाइन आपको सेशन देते हैं कि ये सेशन आपने ये देखना है, तो उसका मतलब ये कि आपने वो सेशन अभी देखना है, ये नहीं करना मैं कल देखूंगा, मैं आपको कल रिव्यूज दे दूंगा, कल आपको बता दूंगा कैसा सेशन था। कल नया सेशन आ जाएगा, डेली बेस पे नई लर्निंग होगी। एक चीज याद रखें, जितनी लर्निंग है उतनी जबरदस्त अर्निंग है। जितना लो नॉलेज है आपके पास, उसके बाद उतना ही आपके पास जो है ना लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि इंसान जब एक चीज में माहिर होता है ना, कोई चीज करता है उसमें चीज में माहिर होता है, तो अगले बंदे को वो अच्छा गाइड कर सकता है। किसी भी चीज की नॉलेज अगर आपके पास होना, आप उसके अंदर माहिर होते हैं। जिस चीज की नॉलेज आपके पास नहीं है उसमें आप माहिर नहीं होते हैं। सेम इसकी एग्जांपल मैं दूंगी। आप लोग बैठे होते हैं स्कूल के किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, आप एग्जाम दे रहे होते हैं। आप अगर आपको एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो, आपको पता ना कि इस सब्जेक्ट या इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखना है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इससे पूछ लूं मैं उससे पूछ लूं। आप अपना काम खुद ब खुद कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस से कर रहे होते हैं कि यार मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। द सेम थिंग इस काम के अंदर भी वही सेम चीज है कि अगर आपको पता ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, या मेरा कोई स्टूडेंट है उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे उसका आंसर पता है, मुझे पता है कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है अपने कस्टमर को डील करने का, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं उस चीज के अंदर जाऊं और इन होके अपना काम खुद करूं, ठीक है। तो अगर आपके पास लर्निंग है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी और के पास जाके पूछें कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये काम कैसे करना है। जब आपको एक चीज सिखाई जा रही होती है ना, आपको हर चीज सिखाई जा रही थी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मार्केटिंग प्लान तक आपको बताया जा रहा था किस तरह करना है, किस तरह होगा, लेवल्स क्या है, परसेंटेजेस क्या है, इनकम कैसे आएगी, हर चीज बताई जा रही है, कार प्लान क्या है।
तो जब आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है, उसको उसी टाइम ग्रैब करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं होता कि इन फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं तब जाके उस चीज़ों को सीख लूँगा। अभी सिखाया जा रहा है, अभी उस पे ग्रिप लो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई वो ज़रूरत पड़े, कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट या आपका कोई जानने वाला आपसे पूछे, आप क्या काम कर रहे हो ऑनलाइन में और आपने क्या सीखा है, तो आपको ये टाइम में पड़े कि मैं जाता हूँ अपने अपलाइन के पास, उनसे पूछता हूँ ये चीज़ क्या थी। आज सिखाने का मतलब ये है कि आज उस पे ग्रिप हासिल कर लो। इन फ्यूचर जब आपको वो काम में आएगी वो चीज़, तो आपने फ़ौरन कॉन्फिडेंस से अगले बंदे को बताना है, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके ये बेनिफिट्स हैं और आप यहाँ पे ये कुछ हासिल कर सकते हो। टाइम फ्रीडम है यहाँ पे, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव इनकम अच्छी मिलती है। पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा है, आपके ड्रीम लेवल्स होते हैं यहाँ पे, आपको डोमेस्टिक टूर्स दिए जाते हैं, ग्लोबल रैली होती है आपकी, आपके पास कार प्लान्स होते हैं, आपके पास बहुत कुछ अचीव करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। ताकि अगला बंदा भी इम्प्रेस हो और आपके प्लेटफ़ॉर्म को जानने की कोशिश करे, ठीक है? जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, हालाँकि आपने सीखा भी हुआ है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है सिखाने का या लोगों को बताने का कि हम क्या काम करते हैं या मैंने जो चीज़ें सीख रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर, वो कितना यूज़फुल है और कंपनी कितनी ऑथेंटिक है। अगले पर्सन को आप क्या बताओगे, वो तो आपको नेगेटिव करके चला जाएगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो देखो जो लर्निंग है वो देने का मकसद या ट्रेनिंग देने का मकसद ये नहीं होता कि हम आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बता रहे हैं। ट्रेनिंग देने का मकसद होता है हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं कंपनी के बारे में, ठीक है? और एक और बहुत अच्छी चीज़ कि आपको जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं ना, आपको सिखाने वाले, वो ये नहीं होता कि आपको फर्स्ट 3 डेज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास कितने पर्सन्स आते हैं डेली बेस के ऊपर, हमारे पास बहुत से लोग जो हैं वो जॉइन कर देते हैं। जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं वो देने का मकसद ये होता है कि हम जज कर पाएँ कि आप लोग उस काबिल हो या नहीं हो। तो जितने लोग भी अगर इस ग्रुप का पार्ट बने हैं, वो एक पूरी सीरीज़ से होके आए हैं कि हमने आपको पहले जज किया, आपका टेस्ट लिया, एक छोटा-सा आपका इंटरव्यू होता है, थर्ड डे आपका एक टेस्ट पीरियड होता है, आप उससे गुज़र के अपने काम के अंदर आए हो, फिर आपने ग्रुप को जॉइन किया, आपकी पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये कंपनी अगर हम कहें कि हम ऐसे ही काम कर रहे हैं और के लोग आते हैं, हम उनको सिखाते हैं, वो जॉइन करवाते हैं, हमारे बिज़नेस को जॉइन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, इसके थ्रू हम आपको लेके आते हैं, आपको पहले फर्स्ट 2 डेज़ हम आपको चेक करते हैं कि आप वाक़ई इस काम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जो आप वहाँ पे क्वालीफाई होते हो, फिर आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद आप हमारे ग्रुप को जॉइन करते हो, फिर वहाँ पे आपकी फर्दर ट्रेनिंग चलती है। और ट्रेनिंग देने का आपको मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ़ आपको उठाएँ, सिखाएँ और ले आएँ। ट्रेनिंग देने का मकसद है कि आपको ट्रेन करें। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेन करना आप लोगों को, ठीक है? तो जब तक आप ट्रेन नहीं होते किसी काम के लिए, आपको वहाँ पे हम सिखा नहीं सकते। तो जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं ना, उनकी बैकअप कोई ना कोई स्टोरी रही है। मेरी भी स्टोरी थी इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते वक़्त मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी जॉब करती थी बट एट दैट टाइम कोविड में हमें सब जॉब्स चली गई। अब आप खुद देख लें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है ना रेशियो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा हाई जा रहा है। इन्फ्लेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, महँगाई सबसे ज़्यादा हुई हुई है। तो देखो जब मैंने भी इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया था, मेरे लिए भी कोई आसान नहीं था इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करना। और ज़ाहिर-सी बात है ऑनलाइन था, लोगों को इतना यकीन नहीं होता, मुझे भी नहीं था। बट एक चीज़ थी कि अगर करना है और अगर मैंने कंपनी को जानना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम आपको कंपनी के बारे में सिर्फ़ बता सकते हैं। फिर आपका माइंडसेट बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जितना पॉज़िटिव आप अपने आप को खुद रख सकते हो, कोई आपको पॉज़िटिव नहीं कर सकता, ठीक है? मैं अगर आपके पास आऊँ, मैं पूरा दिन भी लगा दूँ ना कि आपने पॉज़िटिव रहना है, जब तक आपका अपना माइंड नहीं होगा ना मैंने पॉज़िटिव रहना है, मैंने काम करना है, तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो खुद को पॉज़िटिव रखना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेगेटिव तो आपको 100 लोग करने के लिए आएँगे। ना आपके कज़िन्स, ना आपके बहन-भाई, कोई खुश नहीं होता कि हमसे आगे कोई निकल जाए। तो अपने आप को पॉज़िटिव रखना, अपने आप को पैशनेट रखना ये आप लोगों के हाथ में होता है। कोई किसी का भला नहीं चाहता आजकल के दौर में, ठीक है? तो जितना आप लोग अपने लिए कोई भला चाहते हो इस लाइफ़ में, इस फ्यूचर में मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो इस दुनिया में, तो अपने आप को खुद पैशनेट रखना है, खुद पॉज़िटिव रखना है और खुद आगे बढ़ना है और खुद चीज़ों को सीखना है। कोई आके कहता है ना ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही कर रहे हो, उसको भई मैं खुद सीखने के लिए काबिल हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं खुद सीख सकता हूँ, मैं खुद चीज़ों को जज कर रहा हूँ। अपने आप को आगे रखो, ना किसी को अपने ऊपर जो है ना इतनी पावर दो कि वो आके आपको सिखाए। जब आपके पास माइंड है, आप खुद सीख सकते हो चीज़ों को, ठीक है? तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप जॉइन करते हो, तो इस चीज़ की तो गारंटी आपका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। बट गारंटी तब है जब चीज़ों को सीखोगे, लर्निंग करोगे और फिर पैशनेट होके काम भी करोगे। ये नहीं करना कि काम बस बिज़नेस में एंटर हो गए हैं, जॉइन कर लिए, काम क 2 महीने बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। अगर स्टार्टअप करना है विदिन 2 टू 3 मंथ्स मैनेजर लेवल क्वालीफाई करना है, जिस तरह से अब्दुल्ला ने क्वालीफाई किया, मैंने क्वालीफाई किया 4 मंथ्स के अंदर, वैसे आपने क्वालीफाई करना है अगर ये लेवल, तो विदिन 2 टू 3 मंथ्स वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे दिन-रात हमने मेहनत की थी। ऑनलाइन बेशक है,
लेकिन स्टार्टिंग में आपको हर काम में मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आप स्टार्टिंग में रिलैक्स हो जाओगे तो आपका फ्यूचर वो नहीं बनने वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग गुजार रहे हैं। स्टार्टिंग में ही हर चीज पीक पकड़ती है। अगर स्टार्टिंग में लो हो जाओगे कि ठीक है काम कर लेंगे, अगर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग भी लेते हो कि ग्रुप में आ गए, ट्रेनिंग 2 हफ्ते बाद ले लेंगे, एग्जाम्स आ गए, शादी आ गई, बहन की शादी आ गई, बाहर जाना है, टूर पे जाना है, तो भाई फिर टूर ही करते रहो, शादियां अटेंड करते रहो, फ्यूचर कुछ नहीं है जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे। आपकी सक्सेस आपका सेक्रिफिकेशन मांगती है कि आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, तो जो चीज सेक्रीफाइस करोगे आज वो आपको फ्यूचर में बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपना अच्छा सीखो। कहीं कोई जरूरत पड़ती है सर अब्दुल्ला की, हमारी, मेरी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडीज आपके पास होते हैं, सर अब्दुल्ला के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, कहीं ना कहीं से जो मेरे टीम मेंबर्स होते हैं उनके पास होते हैं हमारे आईडी। तो जो हम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होती। और जहां पे आप जरूरत पड़े आप हमसे कांटेक्ट करें, सर अब्दुल्ला से कांटेक्ट करें। बट अगर कोई मसला नहीं आ रहा, अपलाइन सबसे अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ ज्वाइन करें। और जो आपको लेके आता है वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकता है। आपका अपलाइन सबसे बेस्ट गाइड करेगा ना, मैं आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकती हूँ ना, सर अब्दुल्ला गाइड कर सकते हैं ना कोई और। जो आपका अपलाइन है वो आपके साथ जितना अच्छा सिंसियर होकर चलेगा उतना कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट योर अपलाइन, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। इस काम में आके सबसे बड़ी चीज यही है, जहां पे रिस्पेक्ट दोगे, डाउन टू अर्थ होके काम करोगे, चीजों को सीखोगे, वहां पे आपका फ्यूचर ही फ्यूचर है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। सर अब्दुल्ला आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने माशाल्लाह महविश मैम को सुना। ठीक है, उन्होंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई। आई होप कि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। किस किस को समझ में आया काइंडली चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ओके ओके ग्रेट, ज़बरदस्त। ओके, सभी को समझ आ गया। गॉट इट, ओके गुड। देखो जी, बात पता है क्या है कि हम लोग आएंगे, बताएंगे, मैं आऊँगा, मेरी टीम के पर्सन्स आएंगे। ठीक है जी, जितने भी लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो आप लोग कहेंगे माशाल्लाह महविश मैम की टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ है, हर बंदा यहाँ पे कामयाब नहीं होता। ठीक है, मेरा लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा, अच्छा लास्ट सेशन में भी आए होंगे। हर बंदा, मैंने वहां पे भी ये चीज बताई थी कि हर बंदा यहाँ पे कामयाब नहीं होता। सिर्फ कामयाब वही बंदा होता है जिस बंदे का ड्रीम है, जो बंदा अपनी लाइफ में सीरियस है, जो कुछ करना चाहता है, राइट। ठीक है, तो आप लोग अगर सीरियस हो, हम लोग सिखाने के लिए रेडी हैं, बट डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, कि आप लोग किस तरह से मेहनत करते हो, आप लोग किस तरह से लेके चलते हो, जो चीजें सिखाई जा रही क्या उस पर चलते हो। खैर, ये थी हमारी एक माशाल्लाह लीडर, जिन्होंने माशाल्लाह जीरो से स्टार्टअप लेके कहाँ से कहाँ पे पहुंचे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, और आज वो भी अचीव करके बैठे हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ सुना। अब हमारे पास एक और लीडर है, ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप लिया था, ऐसे ही जैसे आप लोग सेशंस ले रहे हो, उन्होंने भी सेशन लिए ऑनलाइन ही। ठीक है जी, एंड उनकी एज 18 है। तो माशाल्लाह यंगेस्ट सीनियर मैनेजर है माशाल्लाह वो, पाकिस्तान के अंदर। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी मेहनत की है, और जो चीज़ें उनको सिखाई गई, उन्होंने अपनी डेडिकेशन एंड अपने जो ड्रीम्स थे उनको सीरियस लिया। देन उन्होंने पाकिस्तान उतर अपने कम्युनिटी को जब ज्वाइन किया, तो उनको उनको क्या सिला मिला या क्या चीज़ उन्होंने हासिल की, तो वो चीज़ हम उनसे ही पूछते हैं। जी इसका मैम, आपको आवाज़ आ रही होगी, अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्लियर है। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, हमारे साथ अज़का मैम है, ओके। जो कि आपको बताएंगी। सो मैम, आपने बताना है कि आपकी क्या जर्नी रही है, क्या स्टार्टअप था पाकिस्तान और अपने कम्युनिटी के साथ, एंड आज आप क्या हो। ओके सर। ओके सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। सर जस्ट मुझे ये कंफर्म कर दें, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में मेरे साथ एक्टिव रहिएगा। ओके ग्रेट। सो दिस साइड अज़का ज़हरून खालिद, वर्किंग एज सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। I am co-founder of
एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको जो है वो अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, ठीक है। देन फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है अचीवमेंट्स की तरफ आते हैं। अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो मैंने जो है वो राउंड अबाउट लास्ट ईयर 5 जनवरी को इस प्लेटफॉर्म को जो है ऑफिशियली ज्वाइन किया था, ठीक है। मेरे जो अपलाइन है उनका नेम है सर तौहीद इमरान बट, ठीक है। सो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो लिटरली मुझे ना हर तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली कि लाइक ऑनलाइन जो है वो वर्क स्कैम है, मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं ऐसे नेगेटिविटी। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, क्लियर है। ठीक है। ओके, तो जब मैंने लाइक स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको एज अ करियर लेके चलती हूँ तो लाइक मेरा ये था कि अगर मुझे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाता है एमबीबीएस के लिए तो वहां पे भी मेरा जो है वो राउंड अबाउट 15 लाख प्लस लगेगा, और अगर नहीं मिलता तो प्राइवेट में करूँ 60 लाख प्लस जो है वो इन्वेस्ट करके देन जो है वो मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि उसके बाद फिर मैंने अगेन जो है 2 इयर्स की स्पेशलाइजेशन करनी है और मुझे आगे से इनकम क्या मिलेगी 50 टू 60 के, ठीक है, हाउस जॉब के बाद। तो उसके साथ जब मैंने फॉरएवर को जो है कंपेयर किया, यहाँ पे मैंने अचीवमेंट देखी अपने सीनियर्स की, तो मुझे लाइक ये रियलाइज हो गया था कि मतलब वहां पे अगर मैं 5 साल लगा के इतना अर्न कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे जो है वो मैं 3 से 4 महीनों में अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। और लिटरली आपको बताऊं मेरा जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो मेरा था 60 के, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 थर्ड मंथ ही मैंने जो है वो 1 लाख को क्रॉस किया। अगर अभी करंट मैं अपनी जो है वो इनकम के बारे में बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 फिगर अर्नर हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। अब मेरा ये था कि मेरे फैमिली में ना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है, लड़कियों को बिल्कुल भी जो है वो अस्थमा पेशेंट हूँ अभी भी आपको बताऊं तो मैं इनहेलर अभी भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो मेरे लिए बहुत, मेरे पेरेंट्स के लिए ये था मुश्किल डिसीजन था कि हम अपनी बेटी को कहीं बाहर भेजें। इवन मैं स्कूल कॉलेज भी जाती थी तो मेरे लिए ये था कि लाइक मैं मतलब हाफ डे पे कभी आ जाती थी, नेबुलाइजर वहां पे मैंने लेना पड़ता था। तो ये लिटरली मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने ना मुझे ये बहुत बड़ा जो है वो गिफ्ट दिया है कि मैं घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के अभी भी सामने बैठी हुई है, तो मैं आराम से जो है वो काम कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं जर्नी तो मैंने आपको बता दी। तो अब अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में मैंने यहाँ पे जो है वो अपना एएस से जो है वो सीनियर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को जो है वो अपनी अचीवमेंट सिखाती हूँ। हमारा मई में सक्सेस डे हुआ था सर अब्दुल्ला की तरफ से, तो वहां से फर्स्ट अवार्ड मुझे ये मिला था, ठीक है, जो लाइक बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ये फर्स्ट अचीवमेंट थी जो मुझे मेरी कम्युनिटी की तरफ से मिली, ठीक है। उसके बाद मैं अगर सच बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये मैनेजर की सैश है, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी, देन मेरी ये जो है वो सीनियर मैनेजर की सैश है, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा लास्ट मंथ जो है वो दुबई का टूर था, ठीक है। मेरे साथ मेरे अपलाइन, मेरे डाउन मैनेजर्स हम लोग गए थे। तो मेरा कार प्लान लेवल 1 जो है वो मैंने अचीव किया था, तो ये उसकी जो है वो अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये देखने में तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ मैंने अपनी पूरी जो है वो दिन रात मेहनत करके इस सब कुछ जो है वो अचीव किया है, ठीक है। और इतने ज्यादा लोगों की नेगेटिविटी के साथ उसके बाद ये, ठीक है, फॉरएवर टू ड्राइव।
देन जो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तो एक मेरा ड्रीम था, ठीक है, ड्रीम लेवल कि मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। और उसका सबसे ज्यादा मुझे जो क्रेज था वो ये था कि मुझे गोल्ड पिन मिलेगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाकिस्तान का फ्लैग है जो हमारे लिए लाइक सबसे ऊपर है, तो मेरी गोल्ड पिन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसके साथ मेरी जो है वो सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर की भी पिन है। तो ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं जो मैंने फॉरएवर से ली है, ठीक है। ऑनलाइन वर्क घर बैठ के एक जो है वो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रह के मैंने जो है वो अपनी जो है घर की चार दीवारी में बैठ के मैंने कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ, कहीं भी जो मैं है मैंने अकेले सफर नहीं किया, बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ बैठ के मैंने जो है वो ये सब कुछ अचीव किया है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे अभी आपको जो है वो हमारे लीडर्स ने, सर ने, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, ठीक है, अबाउट वर्किंग अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। अब हमारा यहाँ पे जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो लिटरली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे बिजनेस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज जो मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की लगी है वो ये लगी है कि ये टीम बहुत सपोर्टिव है, सबसे ज्यादा आपके अपलाइन। लिटरली अभी भी जब मैंने सेशन स्टार्ट करने लगी, मेरे अपलाइन ने जो है वो मुझे बहुत अच्छे से जो है वो मोटिवेट किया, सर अब्दुल्ला ने मुझे मैसेज करके बहुत मोटिवेट किया। तो यही चीजें हैं जो हमें जो है वो हमारे लाइक बिल्कुल बैकबोन बनी हुई है, हमें पता है कि हम किसी स्टेप पे भी जाके जब पीछे होंगे तो हमारे सीनियर्स हमारे लिए खड़े हुए हैं। हालांकि मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मेरी टीम है, मेरी टीम में जो है वो 2000 प्लस पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो है वो सीनियर अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे इस कम्युनिटी की बहुत अच्छी लगी थी, और मेरे पेरेंट्स को ये चीज, मेरे फादर को लिटरली ये चीज बहुत अच्छी लगी। जब वो सीनियर्स के साथ मिले तो बिल्कुल उनको लाइक ऐसा लगा कि इसका ये आपके जो है वो बिल्कुल जैसे हम आपकी फैमिली है ऐसे ये भी आपकी फैमिली है, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को भी जो है वो ये चीज अच्छी लगी और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल जो है वो एक कंफर्ट जोन में काम कर सके। नेक्स्ट अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का जो मेन वर्क है वो ये है कि हम लोग जो है वो आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया को यूज करके एक हैंडसम अमाउंट कर सकते हैं। अब अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूं तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर्स भी हैं, ठीक है, जॉब होल्डर्स भी हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अभी मैं अपनी पूरी फैमिली में जो मेरे फर्स्ट कजन्स हैं उनके पूरे रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह पाक, देन फॉरएवर, माय टीम, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जैसे आप लोगों को देखिए हमने हर चीज बताई है कि आप लोग एक दिन में जो है वो कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई जाएगी। तो आज जैसे आपको सब कुछ जो है वो गाइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगी कि अब भी अगर मीटिंग में हमारे पास राउंड अबाउट 500 पर्सन है ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये 500% में से जो है वो 500 के 500% कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वही होंगे जो अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस है, जो है अपने गोल्स को लेके, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने जो है वो बस एक महीने में 10,000 12,000 15,000 कमाना है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो एक महीने में ये अपना बिलीव रख सकते हैं, सेल्फ बिलीव रख सकते हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से एक महीने में भी 10 लाख कमा सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक महीने में भी जो है वो अपनी कार ले सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक महीने में भी जो है वो अपना कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारा एक सेशन हुआ था सर का, जैसे आपको पर्समेंटोस के बारे में बताया गया, तो उसमें सर ने एक पूछा था कि लाइक हमारे लिए ना सक्सेस क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, तो सर ने सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे लिए सक्सेस, मेरे लिए कामयाबी वो है कि मैं जब भी अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स के साथ जाऊं तो मेरे पेरेंट्स किसी भी चीज पर हाथ रखें तो मेरे पास इतनी सलाहियत, मेरी पॉकेट जो है ना वो इतना होना चाहिए कि लाइक मैं उनको इजीली वो चीज जो है वो लेके दे सकूं, ठीक है। अगर हम बात करें, हम लोग बचपन में कभी भी अपने पेरेंट्स के जाते थे, ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज पे हाथ रखते थे बगैर कुछ कहे, वो अपनी जरूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को मार के हमारी पूरी करते थे। तो लिटरली हमें ये बिजनेस, ये हमें सलाहियत, ये हमें एबिलिटी देता है कि हम लोग आज के दौर में, इतने हम लोगों की कोई एज नहीं है, जैसे सर ने आपको बताया आई एम जस्ट 18, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे अल्लाह पाक ने इस बिजनेस के थ्रू मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाऊं तो वो किसी चीज पे भी हाथ रखें तो मैं उनको इजीली वो दिलवा सकती हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दुबई टूर था, ठीक है, जो हमें फॉरएवर की तरफ से मिला, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई, वहां पे मैंने सक्सेस डे जो है वो लाइक
अटेंड किया, ठीक है, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप लोग अपने सीनियर्स अपने अपलाइंस के पास जाएं, वो आपको मेरा इंस्टाग्राम बता देंगे, आप वहां पे जाके जो है वो इजीली सारी अचीवमेंट्स मेरी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो उम्रे पे गई, ठीक है। और मेरी फैमिली थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी टीम भी थी, मेरे अपलाइन, मेरे डाउन्स, जो डाउन्स मुझ पे यकीन करके आए थे, तो मैं अकेली नहीं गई। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने एक दूसरे को इतना जो है वो लाइक एक दूसरे की बैकबोन बने कि हम सब इकट्ठे गए हैं, ठीक है। मैंने जब वहां पे अपना कार्टन लेवल 1 जो है वो उसकी अचीवमेंट ली, तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 जूनियर डाउन्स भी थे, ठीक है, उन्होंने भी ली। तो ये आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ये चीज आपको प्रोवाइड करती है कि आप जस्ट एक बंदा कामयाब नहीं होता, आपके साथ आपकी पूरी टीम कामयाब होती है, ठीक है। बाकी अभी जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि आप लोग ये सब कुछ अर्न कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है वो है सेल्फ बिलीव, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे अगर 500 लोग हैं ना, 500 के 500 लोग कामयाब नहीं होंगे, कामयाब वही लोग होंगे जो खुद कामयाब होना चाहते हैं। तो आज आप सब मेरे साथ एक प्रॉमिस करें, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट होके मेरे साथ एक प्रॉमिस करें कि अगले 4 महीनों में आप लोग अपनी मंथली इनकम 1 लाख प्लस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों की वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी, तो हरी अप गाइस, जिस जिसको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है कि वो जो है अपना एक मंथ में अपनी अमाउंट 4 मंथ्स में अपने आने वाले जो हमारे 4 महीने हैं, ठीक है, जनवरी टू अप्रैल, तो आप लोग अपनी मंथली इनकम 1 लाख करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे तो काफी पर्सन के मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये मैं वीडियो आप लोगों की रिकॉर्ड कर रही हूँ। वेरी वेल डन। यही चीज, यही जो है वो हमें अपनी जो है वो टीम से चाहिए, यही हमें अपनी यूथ से चाहिए कि लाइक सेल्फ बिलीव उनको एटलीस्ट हो कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं स्टार्टिंग में एक चीज था, क्योंकि उस टाइम मेरी मतलब एज फेलो यहाँ पे ना इस टीम में कोई भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह हमारी जो है वो 8000 प्लस की सर अब्दुल्ला की पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की हमारी टीम है, हमारी कम्युनिटी है। लेकिन उस टाइम जो है जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारी कम्युनिटी बिल्कुल जो है वो लाइक आई थिंक 500-600 प्लस पर्सन की थी। तो मुझे एक चीज होता था कि मैं कैसे करूंगी, लाइक इतने ज्यादा है, मैं कैसे करूंगी। तो उस टाइम मेरे एक अपलाइन, ठीक है, सीनियर अपलाइन, मेरे अपलाइन सर तौहीद, देन मेरी सीनियर अपलाइन सर अली, देन सर अब्दुल्ला, ठीक है, मेरे सर अब्दुल्ला मोस्ट सीनियर अपलाइन है। तो इन्होंने मुझे एक चीज किया था कि इसका जो आप कर सकते हैं ना वो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता, आप में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। अब मुझ में अगर नहीं भी था ना, तो इनके जस्ट एक वर्ड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। बाकी अब हमने थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में। अ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो जब मुझे बताया गया लाइक कि आपने इस तरीके से बिजनेस करना है, तो मैंने सर तौहीद से कहा कि सर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मैं तो खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नहीं पता था। तो सर ने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपने जस्ट ये करना है। जब मैं आपकी तरह ट्रेनिंग ले रही थी ना, आई थिंक मेरा 3rd डे था, तो सर ने कहा आपने जस्ट ये अपना गोल रखना है कि मैंने यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप अचीव करनी है। लिटरली गाइस, मैंने यही गोल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बदौलत जितने भी, अब थोड़ा सा ना पर्सनल मेंटोरशिप को आपको जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पर्सनल मेंटोरशिप वो होती है कि आप लोगों को आपके सीनियर्स पर्सनली गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से आने वाले टाइम में अपनी इनकम को 6 फिगर 7 फिगर इनकम जो है वो बनाना है, ठीक है। अब 7 फिगर 6 फिगर इन अर्निंग आप तभी जो है वो अर्नर बन सकते हैं जब आप लोग जो है अपने लेवल्स अचीव करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को हमारे मार्केटिंग पता होगा, थोड़ा देती हूँ। इंशाल्लाह आफ्टर 4 डेज आप लोगों के जो अपलाइंस है आप लोगों को कंप्लीट इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, देन सुपरवाइजर जिसकी अभी मैंने आप लोगों को पिन दिखाई, देन जो है असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, एंड देन जो है वो मैनेजर्स के आगे जो है वो सीरीज है, ठीक है, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर तक। तो ये लेवल्स आप लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब आप लोगों के पास सीनियर्स की गाइडलाइंस हो। अब जैसे आप लोगों का डे 1 था, ठीक है, जिसमें सर अब्दुल्ला ने आपको कंपनी के बारे में बताया, डे 2 में हम लोगों ने भी आप लोगों को गाइड वगैरह किया। तो इसी तरह आप लोग अभी तक जो है जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली ये चीजें आप लोग सीख के नहीं आए, हमारा हक बनता है, हमारा जो है वो लाइक है कि हम लोग आपको सिखाएंगे, लेकिन अब ये फर्ज आप तो बनता है कि आप लोगों ने आगे से सीखना है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे हम लोग लाइक जो है फॉर एग्जांपल 10 क्लास के स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक क्लास में 50% बैठे हुए हैं, टीचर एक ही पढ़ाने वाला है, बुक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन टॉप सिर्फ एक करता है जो खुद
कामयाब होना चाहता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि हम लोग आप लोगों को हर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, हर चीज प्रोवाइड करेंगे। अभी आपका काम है कि आप उस पर इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, ठीक है। तो एज सच मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर से ज्यादा कोई भी इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। मतलब मैं अगर देखूं कि लाइक हमारे यहाँ पे जो है वो मजदूर है, कितनी मेहनत करते हैं, लिटरली कितनी मेहनत करते हैं, उनके आगे हमारी मेहनत इतनी भी नहीं है। तो ये बहुत ही आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा आपने स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे जितने भी पर्सन है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों के पास अगर जो है वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, और नॉलेज आप लोगों के पास 5% भी है ना, तो आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस नॉलेज को, सेल्फ बिलीफ के साथ आप लोग जो है अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सेल्फ बिलीव नहीं है, आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप लोगों के पास 100% भी नॉलेज है ना, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने ऊपर यकीन करें। मैं 18 साल की हूँ, मुझे किसने कहना है कि हाँ आप 10 लाख कमा सकते हो, आप ये कर सकते हो। लोग तो आजकल आपको पता है गिराने में लगे रहते हैं ना, उठाता आपको कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैंने करना है। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि गरीब घर में पैदा होना हमारी जो है वो गलती नहीं है, लेकिन स्टिल गरीबी में रहना हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन उसको अवेल करना आगे हमारा काम है। ऐसा ही है ना। आपने बहुत 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 अच्छी जो है वो आप लोगों के अपलाइन से, आप लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म से नवाजा है। अब इसमें अपना 100% देना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, और अभी काफी पर्सन के क्वेश्चंस भी थे, तो आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आप लोगों को जैसे बताया गया होगा सेकंड डे में कि आप लोगों को एक सेशन सीरीज दी जाती है 4 डेज की, ठीक है। तो 4 डेज के बाद आपका एक Q&A सेशन होगा। आप लोग हर सेशन के बाद जो है जितने भी आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, उसके साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस लिख लिया करें, ठीक है। आपका Q&A सेशन होगा, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट में ये ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो लाइक मेरी एज कितनी है, मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया। तो मेरे लिए एक ये इशू था कि मैं ना लाइक हर चीज को मैनेज करना मेरे लिए ना बहुत थोड़ा सा हो जाता था। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने पास ना लिख लेती थी। अभी भी मैं आपको बताऊं, ये जो डायरी है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लाइक अभी भी मैंने कल जितना भी काम करना है, लेकिन मैं एक सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, मुझे पैसिव इनकम आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने स्टिल जो है वो इसी लेवल पे नहीं रहना, मैंने आगे ग्रो करना है। तो मैं भी अभी भी काम करती हूँ, मुझे पता है कल मैंने क्या करना है। कल मैंने अपनी स्टडीज के साथ, अपने कॉलेज के साथ, है कल तो संडे है, लेकिन जो है मैंने, मुझे पता है कि मैंने अपनी स्टडीज और मैंने अपने जो है सब कामों के साथ मैंने इस काम को भी देखना है, ठीक है। अब अगर मैं काम की बात करूं, तो जब मैंने इसको काम को स्टार्ट किया ना, इस बिजनेस को, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि मैंने 6 मंथ्स बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद मेरे पास काफी टाइम था, ठीक है, मैंने आगे एडमिशन नहीं लिया था। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को बंद करके, मैंने अपनी जो है गेट टुगेदर्स छोड़े, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो मीटअप्स छोड़े, मैंने कजिन्स की शादियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ के मैं बिल्कुल, एक हमारे रिलेटिव्स बिल्कुल पास पास रहते हैं, लेकिन मैं अपने रूम से निकलती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसका, आपने अगर ये स्टार्ट किया ना, तो इसको आप लोगों ने जो है वो लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। तो यही चीज आप लोग इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से क्लियर है, होप सो कि आप लोगों को जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिले। मैंने जितना भी आप लोगों को बताया, अगर 2 से 3 चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिल गई ना, और आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला, तो लिटरली ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। मैं चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन जिनकी मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है, जो जो यहाँ पे अपने साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आप सब यहाँ पे बहुत जल्दी कामयाब हों, और बहुत ज्यादा अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियां दें। बाकी आप सबने मुझे में याद रखना है। एंड सर, डन फ्रॉम माय साइड। ओके ओके, जजाकल्लाह इसका, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी गाइस, सो कैसा लगा आपको? यही भी जबरदस्त, बहुत अच्छे, अमेजिंग, ग्रेट 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 गुड। काफी कुछ समझ आ गया होगा, काफी चीजें। आप ये भी सब, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर 18 की एज में स्टडी के साथ साथ एक लड़की अगर घर बैठे 10 लाख प्लस कमा रही है, ठीक है, अपने माँ बाप को उम्रा तक करवा दिया, अपने माँ बाप को अपनी अचीवमेंट्स लाइव दिखाई जाके दुबई के अंदर सक्सेस डे में, तो आई थिंक अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, राइट?
ठीक है जी। व्हाट इज सीसी? सीसी मीन केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। सिंपल अगर इसको मैं बोलूँ तो सीसी ये चीज होती है गाइस, जैसा कि अभी आप लोग काम कर रहे हो दुबई के साथ, राइट? ठीक है, हम लोग हैं अब जो हमारी बेसिकली पे आउट आता है, जो हमारी इनकम आती है, फर्ज करो हम लोग अभी दुबई के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें दिरहम के अंदर आता है। हमने कोई अपना पर्सन ज्वाइन करवा लिया, यानी अमेरिका से करवा लिया, मलेशिया से करवा लिया, या किसी अदर कंट्री से करवा लिया, बिकॉज आपके पास 170 प्लस कंट्री का लाइसेंस होता है जिसमें भी आप काम करते हो। इसके बारे में डिटेल में आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके अप्लाइंस जो हैं वो बताएंगे इंशाल्लाह। अब वो सीसी के मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी करेंसी बनाई है जिसको कहते हैं सीसी। यानी कि अगर आपने किसी भी कंट्री से ऑर्डर लगवाया, या किसी भी कंट्री से आप मीन्स के ज्वाइन करवा रहे हो किसी पर्सन को अपने डाउन के अंदर, ठीक है जी, उसको एक्टिव कर रहे हो वहां पे, वो आपकी टीम का हिस्सा बन रहा है, तो उसका जो आपको पे आउट मिलेगा ना वो सीसी की हालत में मिलेगा। ठीक है जी, वो सीसी उनकी करेंसी में मिलेगा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको दुबई में, जिस भी कंट्री में आप किसी को भी ज्वाइन कराओगे, जो आपका पे आउट मिलेगा वो आपको आपकी सीसी के मुताबिक मिलेगा। मीन के जो पे आउट होगा उसमें कट नहीं होगी, यानी कि उन्होंने हर कंट्री की जो करेंसी है ना वो अपनी एक करेंसी बना ली है, सेम कर दी है, ताकि आपको वो उस करेंसी में पैसा दें। हमें दिरहम में ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप अमेरिका से करवा रहे हो चाहे आप मलेशिया में करा रहे हो, यानी कि एक करेंसी है जो पूरी कंट्री के जितना भी पैसा आपका होगा वो एक करेंसी के अंदर जमा हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? और काफी लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि वर्क वर्क क्या है, बेसिकली वर्क की समझ नहीं आ रही। तो मेरा यूट्यूब आप लोगों को पता है किसी को, दुल्ला जेट ऑफिशियल मेरा यूट्यूब है। ठीक है जी, एंड वहां पे आपने जाके सर्च करना है हाउ टू वर्क इन फॉर एवर बाय अब्दुल्ला जट। ठीक है, हाउ टू वर्क इन फॉर एवर बाय अब्दुल्ला जट, तो आपको मेरी ऑलमोस्ट एक वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट की जिसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि वर्क क्या है, कैसे करना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उसको आपने देख लेना है, हाउ टू वर्क इन फॉर एवर। अब्दुल्ला जट ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल नाम है। ठीक है, वहां पे आपने वर्क के बारे में प्रॉपर जो है ना वो देख लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल इरफान जट जरूर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो गया? पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, लीडर्स की आपने जर्नी भी देखी। आई थिंक सो इस आप लोगों को भी एक ड्रीम क्रिएट हो गया होगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं। अगर फर्ज करो कि आप लोग आपकी एज है 18 से 20, तो अजका मैम को आपने देखा होगा कि उन्होंने भी अगर अचीव कर ली है स्टडी के साथ, ठीक है, एंड बहुत कुछ अचीव करके बैठी हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी एक इंस्पायरेशन है जिनसे आप सीख सकते हो, जिनको आप देख के एक डिसीजन ले सकते हो। एंड अगर आपकी एज जो है वो 20 प्लस है, ठीक है, तो आप महविश मैम को देख सकते हो। महविश मैम ने जो है वो एक मेडल लिया है। ठीक है, जो मेडल आपको मिलता है, मुझे तो इतना स्टडी का पता ही नहीं है, विदाउट स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवर में मेडल लिए जा रहे हैं हम। ठीक है जी, तो क्या चीज़ है कि अगर वो इतना कुछ करने के बाद, इतनी अच्छी स्टडी करने के बाद उनको जॉब नहीं मिली और यहाँ पे आके वो कामयाब हो सकते हैं, तो आप भी एक डिसीजन अपना ले सकते हो। ठीक है जी, तो अपनी लाइफ का जो आपका टाइम है, जो कीमती टाइम है आपका इस वक्त, उसको वेस्ट मत करो। ठीक है जी, ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बार बार आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, एक दफा ही मिलती है। डिसीजन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आज आप अपना डिसीजन लोगे, ठीक है, तो आगे जा पाओगे। ठीक है, अगर आज आप अपना डिसीजन नहीं लोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है जी, तो आपकी जो पर्सनल मेंटोरशिप है उसके बारे में आपने अपने अपलाइन को मैसेज करना है कि पर्सनल मेंटोरशिप की जो लास्ट डेट है वो हमें बताएं। अगर आपकी 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है देन ठीक है, एंड आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी हासिल करें, और उसके साथ साथ अपना अच्छे से मेहनत करो। अपना जो आज ड्रीम सोच के बैठे हो ना दूसरों को देख देख के कि यार अगर वो करता जा रहा है, ये करता जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो डेफिनेटली अगर वो लोग कर रहे हैं ना तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने है सब कुछ, प्लेटफॉर्म आपके सामने है, लोग आपके सामने है, कम्युनिटी आपके सामने है जो माशाल्लाह कामयाब। अभी अभी रिसेंटली हमारा माशाल्लाह टूर गया। ठीक है जी, हमारे टूर्स जाते हैं, हमारा टूर गया, आप मेरी इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, यूट्यूब चेक कर सकते हो, तो वहां पे हमारे मीटअप्स होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीटअप्स होते हैं। तो एक चीज रियल है तभी उसका मीटअप हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप पे है कि आप क्या करते हो, आप अपना डिसीजन लेते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, या आप ऐसे ही जैसे हो वैसे ही लगे रहोगे। ठीक है जी, तो अपना अच्छे से डिसीजन लो, अच्छे से अपनी मेहनत करो, और हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। ठीक है जी, और लाजमी आपने आज अपने अपलाइन को मैसेज करके लाजमी आपने अपनी सीट बुक करवानी है।
ओके जी, उनको बोलो कि भाई मेरी सीट कंफर्म करो, मुझे बताओ कि क्या है पर्सनल मेंटरशिप, कैसे मतलब ज्वाइन करनी है। ठीक है जी, मुझे यकीन है सर आप पे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड इंशाल्लाह अभी आप लोगों को आगे पर्सनल मेंटरशिप के सेशन भी मेरे मिलेंगे, बहुत मजे मजे के, और काफी कुछ अभी हमने आगे करना है। ठीक है जी, हमारे यूट्यूब पे भी हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ पे भी हमारे सेशन मिलते रहेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे तो आप लोग कनेक्ट ही हैं, जहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का भी जिसने अभी तक इंस्टाग्राम नहीं विजिट किया वो भी जाए, उसको फॉलो करे, ताकि वहाँ के भी आप लोगों को अचीवमेंट्स वगैरह हमारी टीम की नजर आती रहे। ठीक है जी, बाकी अपना अच्छे से करो मेहनत। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। बस आज एक डिसीजन लेना है, लेकिन आप ये चीज हमेशा याद रखनी है कि फासले अगर आपके बड़े हैं, ठीक है जी, और सोच आपकी अगर बड़ी है, और ड्रीम्स अगर आपके बड़े हैं, तो उतनी ही बड़ी मुश्किलातों से आपने गुजरना है, उतनी ही बड़ी पेशेंस आपको नीड है। ठीक है जी, तो आपने हार नहीं माननी, अपना डिसीजन लेना है, और जो जो सोची है वो करके दिखाना है। अल्लाह आपको खुश रखे एंड कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।